नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा रादौन। लोकसभा चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। भाजपा नेता अक्सर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेताओं के परिवार सदस्यों को टिकट देने में भाजपा भी पीछे नहीं है। क्षेत्रीय दल हैं जो मानते हैं कि परिवार को तवज्जो देने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि देखा जा रहा है कि इस चुनाव में परिवार के सदस्यों को टिकट देने में कोई दल पीछे नहीं है। राजस्थान में भी कई सीटों पर दिग्गजों के परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि परिवारवाद में बीजेपी और कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है। राजस्थान की कई सीटें परिवार भरोसे हैं। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने वंशवाद से कोई परहेज नहीं किया है। भाजपा ने एक परिवार से एक को ही टिकट देने की नीति को तोड़ते हुए राजसमंद में विधायक विश्वनाथ सिंह की पत्नी को टिकट दिया। जयपुर शहर से भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद उनकी बेटी को प्रत्याशी बनाया गया। नागौर में पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनकी पौत्री ज्योति मिर्धा को उतारा है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह पहले से ही झालावाड़ की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और कांग्रेस ने झुंझुनू से सांसद रहे शीशराम ओला के पुत्र ब्रजेंद्र ओला को यहां से उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा के पुत्र राहुल कस्बा को कांग्रेस ने चूरू से उम्मीदवार बनाया है। कस्बा ने भाजपा से टिकट कटने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर सिरोही से किस्मत आजमा रहे हैं। ये पिछला चुनाव भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत से हार गए थे। झालावाड़ 12 सीट पर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन को प्रत्याशी बनाया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में भी विरासतों पर भरोसा जताया गया है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। यहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ उम्मीदवार हैं। सीधी सीट से कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही कमलेश्वर पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल के बेटे हैं। रीवा से नीलम मिश्रा प्रत्याशी है। नीलम सिरमौर विधायक अभय मिश्रा की पत्नी है। इसके साथ ही कर्नाटक में भी कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में इस बार अलग नजारा है। तीनों प्रमुख दलों ने नेताओं के परिजनों को बड़ी संख्या में टिकट दिया। हालांकि इसके कारण भाजपा और कांग्रेस को अंदरूनी असंतोष का भी सामना करना पड़ रहा है। भाजपा को शिवमोग्गा तो कांग्रेस को कोलार में परिवार के कारण दिक्कत हो रही है। शिवमोग्गा, हासन, बेंगलुरु ग्रामीण, दावणगेरे सीटों पर राजनीतिक परिवारों से जुड़े उम्मीदवारों के बीच ही मुख्य मुकाबला होने की संभावना है। इसके साथ ही यही कहा जा रहा है कि हमने टिकट दिया है, हमने उन लोगों को टिकट दिया जिनकी निर्वाचन क्षेत्र में लोगों ने सिफारिश की थी। ये वंशवाद की राजनीति नहीं है, बल्कि लोगों की राय को स्वीकारना है। ये बात बीजेपी और कांग्रेस के नेता करते आ रहे हैं और ये बात कही है सिद्धारमैया सीएम जो कि कर्नाटक है उन्होंने। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार में कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष एम मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद दोडमणि राधाकृष्ण गुलबर्गा से चुनाव में उतरेंगे। कांग्रेस ने 9 मंत्रियों के बेटे बेटियों या पत्नी को मैदान में उतारा है। एक और मंत्री के दामाद को कोलार से उतारने की योजना थी, लेकिन इसका भारी विरोध हुआ। कांग्रेस की सूची में मंत्री, पूर्व मंत्री या पूर्व विधायकों के टिकट पाने वाले परिजनों के दर्जन भर से ज्यादा नाम है। भाजपा की बात करें तो आपको बता दें कि अपने पुत्र को टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के सबसे पुराने और अहम नेताओं में से एक के.एस. ईश्वरप्पा ने बगावत का झंडा उठा रखा है। ईश्वरप्पा ने पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे और मौजूदा सांसद बी.वाई. राघवेंद्र के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। येदियुरप्पा के दूसरे बेटे बी.वाई. विजयेंद्र विधायक होने के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जेडीएस की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के परिवार के 3 सदस्य किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 2 जदएस और 1 भाजपा के टिकट पर मैदान में है। गठबंधन के बाद महज 3 सीटें देवगौड़ा की पार्टी के खाते में आई हैं। एक पर देवगौड़ा के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एस.डी. कुमारस्वामी और दूसरे पर पौत्र और सांसद प्रज्वल रेवन्ना मैदान में। देवगौड़ा के दामाद डॉक्टर C.N. मंजुनाथ को भाजपा ने बेंगलुरु ग्रामीण सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। प्रत्याशी का नाम और सीट रिश्ता आपको बताते हैं। राजस्थान की बात करें, दुष्यंत सिंह का नाम सबसे पहले आता है। झालावाड़ से उम्मीदवार है जो कि वसुंधरा के बेटे हैं। ज्योति मिर्धा नागौर से, नाथूराम मिर्धा की पौत्री हैं। वैभव गहलोत जालोर से हैं, अशोक गहलोत के बेटे हैं। ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू से हैं जो कि
चराम ओला के बेटे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें नकुलनाथ छिंदवाड़ा से हैं, कमलनाथ के बेटे हैं। कमलेश्वर पटेल सीधी से उम्मीदवार हैं जो कि इंद्रजीत पटेल के बेटे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से उम्मीदवार है जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। सोमेंदु अधिकारी कांति से उम्मीदवार हैं। सोमेंदु अधिकारी के भाई भाजपा में हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजवीर सिंह एटा से कल्याण सिंह के बेटे हैं। और प्रवीण निषाद की बात करें तो संत कवि नगर से हैं, ये संजय निषाद के बेटे हैं। बिहार की बात करें तो शांभवी चौधरी समस्तीपुर अशोक चौधरी की पुत्री हैं। इसके साथ ही कर्नाटक में 9 मंत्रियों के रिश्तेदारों को टिकट मिला है। इसकी जानकारी हमने आपको ऊपर वीडियो में बता दी थी। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि परिवारवाद का जो मुद्दा है बीजेपी उठाती रही है, लेकिन इस बार के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने भी जमकर परिवार के सदस्यों को टिकट दिया है। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।